जी आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। सकलैन भाई, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मेरी टीम जीत दी, अल्लाह का शुक्र है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर जीती, खेल के आ रहे हैं ना फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीती। लेकिन मूव हो जाए, ये क्या रोज पढ़ के वैसे फूंकते हैं क्वेटा पे। ओवरऑल मैच की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल मैच की बात करूं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स विनिंग स्ट्रीक पे आपको नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के इशू क्या नजर आपको कल आया? देखिए, जब भी ये पहले बैटिंग करते हैं इनसे वो पार स्कोर के ऊपर नहीं जाया जा रहा है या पार स्कोर तक नहीं जा रहे। टोटल जो है, आई थिंक मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी वेदर हो, पार स्कोर 170 प्लस होना चाहिए। 180 200 से भी ऊपर जा सकता है अगर आपकी जो है ना पावर प्ले आपने लूट लिया है। तो आई थिंक ब्लो पार इनका स्कोर था टोटल। आई डोंट नो, ये दो मैच जो हारे हैं दोनों में पहले ही बैटिंग की और पार स्कोर तक भी नहीं जा सके। आई थिंक ये माइंड सेट होता है। जब आपने टोटल चेज करना है तो आपको समझ आती है कि ये हदफ हमने अचीव करना है। तो आई थिंक इसी तरह पार स्कोर को भी वो एक हदफ सामने रखते हुए अपनी इनिंग को बिल्डअप करना चाहिए और उसी तरह खेलना चाहिए। आई थिंक इनके अंदर जो मुझे मेन इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले बैटिंग करते हुए इनको जो टोटल है वो सेट करना नहीं आ रहा। आई थिंक ये शायद मेंटल बैरियर है या इनको कोई फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, और फार्मूला सिर्फ दिमाग के अंदर है। स्किल्स इनके अंदर हैं। इन्होंने जब 190 180 190 जो चेज किया है, इसका मतलब है कि इनके पास पोटेंशियल है। तो वाई नॉट पहले बैटिंग करते हुए 180 190 करो, 200 तक करो, क्यों नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आजम खान पे ड्यू है, वो जो उसकी फॉर्म पहले लगी हुई थी, अभी जो खेल के आ रहा है लीग में, उस तरह की वो नॉक नहीं कर रहा। कुछ जो उनके प्रोज हैं, मोनरो शुनरो, उनकी भी कोई आउटस्टैंडिंग बड़ी परफॉर्मेंसेस आपको नजर नहीं। तो आई थिंक ड्यू है इनके अंदर पोटेंशियल है। और अगर ये सारी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, दो मैच जो हारे हैं, दोनों मैच कोई इतनी शर्मिंदगी से नहीं आ रहे हैं, काफी करीब क्लोज जाके, लेकिन हार गए एट द एंड। फिर यही होता है कि यहाँ पे उनके अंदर ये होगा कि यार ठीक है, हम क्लोज जाके आ रहे हैं, वी आर नॉट टू फार फ्रॉम देम, हम इनको पकड़ सकते हैं, आगे जाके पकड़ सकते हैं। मगर यही चीज़ों को सोचते हुए इसी तरह की क्रिकेट को रिपीट ना करें। जो लर्निंग्स हैं उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना पड़ेगा। बाकी DRS ने भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक समझ लें कि ब्लंडर किया है। मैं हैरान हूँ कि जो गेंद जहाँ पे पिच हुआ था और जो फुट था, जो उसके राइल रूसो का जो फुट था और वो जो जहाँ गेंद पिच हुआ था वहाँ पे कितना डिस्टेंस था वो देखें। और जब गेंद ट्रैक हो रहा था, यानी गेंद पिच होके, तो जब वो हिट किया है उसकी ट्रैकिंग जो थी वो दूसरी तरफ बता रहे थे DRS वाले। तो इसमें भी जो है जो फॉल्ट था। आई थिंक वो शादाब ने जो क्लेम किया है वाकई उनका मेन प्लेयर था। अगर वो आउट हो जाता है, कैप्टन जो उनकी बैकबोन थी, हो सकता है चीज़ें किसी और डायरेक्शन में चली जाती। तो आई थिंक इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, देखना बिल्कुल इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम सिस्टर, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा इमरान, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हैं? जी मेरी फेवरेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन बुरे दिन चल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अच्छा इमरान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने जल्दी से 10 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है। फिर आपको इसका आपका सही जवाब है या गलत, ये हम आपको कल बताएंगे। PSL की पहली विकेट किस बॉलर ने हासिल की? आप स्क्रीन पर भी सवाल देख सकते हैं। PSL की पहली विकेट किस बॉलर ने हासिल की? टाइमर लगा हुआ 10 सेकंड वाला। मैंने टाइमर लगाया हुआ है, आपने जल्दी जवाब देना, गूगल यूज नहीं करना। 5 4 3 सर शाहीन शाह अफरीदी जवाब उनका है। टाइमर बड़ा स्लो चला रहे हैं आप सकलैन भाई, ठीक है, बड़ी फेवर दे रहे हैं आप। मैंने कहा यार शायद कोई लग जाए इसका कोई तुक्का। एम्पायर लगते हैं इमरान ने अपने यहाँ पे रखे वाले की तरह के तुक्के उंगली ऊपर करने लगा। अच्छा यासिर भाई, कल आपको क्या फ्लॉज नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि वो जीत का जो खाता है वो खोल ही नहीं पा रहे? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पहला मैच जीती थी उस वक्त, जी अब पहला जीती थी, और उस वक्त हम लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अच्छा खेलेंगे। जिस तरह सकलैन भाई ने भी बात की, कुछ एरियाज़ हैं उनको वो जिस तरह पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग उन्होंने की है ना इस्लामाबाद ने, तो उनको पार स्कोर को अगर वो टारगेट करेंगे तो उससे नीचे ही जाएंगे। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर आपने 180 को टारगेट करना है तो आप 160 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप उसको अचीव करोगे। अगर 200 पे जाओगे तो 180 पे आप जाके फिनिश करोगे। अगेन इट डिपेंड्स। मैं समझता हूँ थोड़ा सा पिच में भी वियर एंड टियर था, मुश्किल थी। अगर वो मुश्किल ना होती तो क्वेटा ग्लैडिएटर भी फंसे हैं। अगर आप देखें तो 18वें ओवर तक गया मैच। इट मीन्स के पिच में भी इतना वो नहीं था, इजी पिच नहीं थी।
बट अगेन जिस तरह मैं और अवैस उससे पहले बात कर रहे थे, तो अवैस का ये ख्याल था कि पिच जो थी बहुत ज़्यादा बैटिंग थी। आई एग्री विद हिम, क्योंकि T20 में ज़्यादा जो मार्जिन जो देते हैं ना बैट्समैन को ज़्यादा देते हैं कि वो अपने स्ट्रोक्स खेलें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ता है। थोड़ी सी आपको ये पहले भी हमने ये बात की थी कि टेक्निकली आपने अपने आप को दिखाना है कि आप टेक्निकली आप खेल सकते हो उस तरह। कुछ बॉलर्स ने भी अच्छी जगह पे बॉल करने हैं, उनका भी टाइम होता है, उनका भी एरिया होता है, वो हिट कर रहे होते हैं। जरा हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की है कल, उबैद की जगह उसको खिलाया तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक आउट किया है। यही चीज़ चाहिए उनको, विकेट्स भी चाहिए ना। रोमान रईस है, उसने अच्छी की है, बट वो अगेन मैं कहूँगा कि शादाब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो बाकी इम्पैक्ट प्लेयर है, उसने प्रूव की हुई है ये चीज़ अगेन एंड अगेन। पहला मैच जीते इजीली, सिंगल हैंडेडली, शादाब ने मैच जिताया। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बिल्ट हो रही है ना उससे, यार वो दोबारा करेगा, बट अगेन वी अंडरस्टैंड के क्रिकेटर है, टाइम आता रहता है, चलता रहता है, बट फैंस और टीम्स की ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आप प्लेयर को थोड़ा सा आप मार्जिन दोगे, ठीक है, कि वो थोड़ा सा होल्ड बैक करे, सांस ले, सोचे। उसके बाकी जो प्लेयर्स, जैसे आज़म की बात की, आज़म को भी, आज़म का टाइम है कि वो डिलीवर करे। तो बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम उसको, अब उसका जो रोल है एज ए फिनिशर और आहिस्ता आहिस्ता एज ए सीनियर प्लेयर बन रहा है। तो उसको वापस पाकिस्तान टीम में भी आना है, वहाँ पे भी प्रूव करना है, क्योंकि हिज पॉइंट इज़ कि यार मुझे 3 मैचेस खिलाते हैं फिर बिठा देते हैं। लेकिन अब अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपना वो लूज करेगा पॉइंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज़म खान बाकी लीग्स में मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहा है, तो क्यों ना वो पाकिस्तान के लिए भी खेले। पाकिस्तान का फ़ायदा है। कॉलर ले लें पहले, कॉलर एक लेना अगर आप इजाजत दें। हम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक साहब, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, शाहीनों के शहर से। कैसे हैं मुश्ताक साहब? शुक्र अल्लाह का, दुआएं भाई आपकी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइएगा पेशावर ज़ल्मी के पहले सीजन में कप्तान पेशावर का कौन था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। अब टुक टुक आ गया। टुक टुक कामरान अकमल आपका जवाब है। अच्छा। चले हम आपको बताएंगे कि जवाब आपका ठीक है या नहीं है कल इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये टिक टिक आपने कहाँ से लाए? आपने खुद कहा मुझे वैसे काउंट डाउन करो। वो कहते टुक टुक स्टार्ट नहीं, पहले तो 3 तक तो टिक टिक था, फिर आगे टुक टुक मेरे पीछे का कि उसको जवाब भी देने दे। टुक टुक तो समझते ही, पीछे का जवाब भी देने दे भाई इसको। अच्छा सकलैन भाई आप कुछ कह रहे थे पहले? जी मैं ये कह रहा था कि आगा सलमान बहुत अच्छा खेला फिर एक दफ़ा। आई थिंक ये थोड़ा सा और लेके चला जाता है, थोड़ी सिचुएशन को देखता है क्या है किस तरह है। थोड़ा आगा सलमान अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है। जैसे इसने कहा शादाब के ऊपर जो है वो ज़्यादा बैंक करते हैं। ऑब्वियसली पहला जो मैच हुआ इक्वली क्रेडिट गोज टू आगा सलमान एज वेल। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी लगी। तो इस तरह अगर किसी की पार्टनरशिप लगे तो साथ में किसी और को इन्वॉल्व किया जाए ताकि दोनों मिल के चलते रहें। लेकिन सकलैन में इसमें थोड़ा सा मैं इसी चीज़ पे आना चाहूँगा कि जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की हम बात करता हूँ, मैं इससे पहले जो एक लीग हो रही थी जिसमें एलेक्स सेल्स और कॉलिन मॉनरो एक साथ ही खेल रहे थे, T20 की बात कर रहा हूँ। एलेक्स सेल्स की फॉर्म लगी हुई है, कॉलिन मॉनरो वहाँ पर भी मुझे स्ट्रगल करते हुए वो नज़र आते थे। 1 डाउन कभी आते थे, कभी ओपन करने आ जाते थे। मिडल ऑर्डर की बात करूं, जो मैं आपसे बात भी कर रहा था, जब कॉक्स परफॉर्म कर रहा है आगा सलमान के साथ, क्या कॉक्स के बाद शादाब को आना चाहिए था या आजम? ठीक है अपनी जगह मैं मानता हूं, लेकिन मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, उसको तो आप ऊपर भेजते हैं। मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि ये जो T20 है इसमें फॉर्म, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, ये 3 चीज़ें जो कि स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन इसको ऊपर नज़र रखे। जिसकी फॉर्म लगी हुई है, कॉन्फिडेंस है और मोमेंटम मिल रहा है टीम को, तो उसको कैरी ऑन करना चाहिए। हाँ, अगर कोई और इश्यूज़ हैं जिस इश्यूज़ की वजह से आप ऊपर नीचे शफल करते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हैं, अंदर के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो बेहतर समझते हैं। बट दुनिया में ऐसा होता है कि जिसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसका कॉन्फिडेंस का हाई है और जो मोमेंटम को कैरी ऑन करता है, आप उसी के साथ ही चले जाते हैं। तो आपके सवाल में ये है कि इनको ऐसे करना चाहिए था, बट अंदर के क्या इश्यूज हैं ये बेहतर समझते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है जिसकी फॉर्म नहीं लगी होती और आपको पता है डीप डाउन इसके पोटेंशियल का
कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी और क्या इम्पैक्टफुल इनिंग खेल सकता है, तो आप उसको बजाय नीचे ले जाने के आप उसको ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि ऊपर से आए उसको ज्यादा टाइम मिल जाए, डिलीवरी ज्यादा मिल जाए। तो जो नीचे आके हबड़ दबड़ में आके सिर्फ गेंद बल्ला देखा और चलानी शुरू कर दी, थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाता है। जो टाइम मिलता है तो वो टाइम उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमेजिनेशन को इनहांस करता है। उस इनहांस की वजह से उसकी एग्जीक्यूशन वापस आती है और उसकी फॉर्म वापस आती है। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं शिकारपुर से, मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, शिकारपुर से आप बात कर रहे हैं, ये बताएं कि कौन सी टीम को सपोर्ट करें? वालेकुम अस्सलाम। मेरा फेवरेट टीम जो है ना वो कोयटा गिलिटेड है। और फेवरेट प्लेयर भी बता दें। प्लेयर तो सबसे पहले सरफराज खान है। आप यार आप जीत गए हो, कोयटा क्यों जीत गए हो, टेंशन नहीं लेनी। ये आपने अवैस की टीम बता दी। तरफ समोसे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना नौजवान प्लेयर आया है ख्वाजा नाइफ। अच्छा उनको ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हैं, ख्वाजा नाइफ बोले। अच्छा चलें। अच्छा इब्राहिम, मैं आपसे सवाल पूछूंगी 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है। पीएसएल के दूसरे सीजन में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? बाबर आजम। चलो जी, काउंटडाउन दूसरा सीजन। शिकारपुरी से मिठाई भिजवा दो, मैं जितवा दूंगा। जवाब दिया इन्होंने? क्या जवाब दिया आपने? और अचार दोनों साथ साथ। बस अचार और मिठाई साथ ही भिजवाएं, लेकिन सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, बाबर आजम बोला है। हम अपनी बातों में उसके जवाब ही नहीं ले पाए। अच्छा चलें जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कल मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। यासिर भाई, इस्लामाबाद की तो हमने बात की, मुझे पता है, और डीआरएस पे तो मैं जरूर आना चाहूंगा जो सारा एक इशू बना था, लेकिन थोड़ा सा कोयटा की टीम पे आना चाहूंगा। जो पिछले जितने सीजन गुजरे हैं, सरफराज का तो मुझे पता है कि इशू चलता रहा कप्तानी को लेके वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट को, वो रिजॉल्व हुआ। बैटिंग आपको नजर अब आती है, एक पूरा एक इंटीग्रल पार्ट आपको नजर आता है। बिल्कुल। देखिए, एक तो उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं, जिस तरह सैकी भाई ने भी बात की थी कि यार बॉक्सेस का टिक होना बहुत ज़रूरी है T20 क्रिकेट में। तो साथ ही साथ उनकी जो मैनेजमेंट है, मोइन भाई की भी हमने बात की, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, कौन से प्लेयर को कहाँ यूज़ करना है, किस तरह कॉन्फिडेंस देना है। तो आई थिंक कप्तानी की चेंजिंग से थोड़ा सा उनके अंदर एक नई रूह फूकी गई है उनकी टीम में। थोड़ा से वो मेरे ख्याल से जिस तरह होता है आइसोलेट हो जाता है बंदा, एक बंदे की कप्तानी में खेलता रहे तो वैसे लड़के जो है ना थोड़े शेल में चले जाते हैं। नथिंग रॉन्ग विद सरफराज, इज़ ग्रेट लीडर, उसने प्रूव भी किया है, अच्छा प्लेयर है, जान मारता है, सारा कुछ। बट सम टाइम लड़कों को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। वो नहीं चाहता प्लेयर, लड़के ये नहीं चाहते कि यार कप्तान हम पे हर वक्त शाउट करे, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स। उनकी नेचर ऐसी है कि वो नहीं, वो उसकी बहुत ही इज़ वेरी नाइस गाय, बड़ा घुल मिल के करता है, लेकिन सम टाइम प्लेयर को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। वो नहीं चाहता कि मेरे अराउंड इतनी नॉइज़ हो, प्लेयर को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। आजकल इतना प्रेशर है यार, सोशल मीडिया का अलग प्रेशर है, टीवी का अलग प्रेशर है, टीम मैनेजमेंट का अलग प्रेशर, घर वालों का अलग प्रेशर है, ठीक है, दोस्तों का अलग, टीम हार गई तो अलग प्रेशर है, फैंस का प्रेशर है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है। ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जो होता है बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो लड़कों को कुछ ऐसा माहौल चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना सोचें, अपने आप को थोड़ा बॉक डाउन हो, हल्के से बॉक डाउन, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बॉक डाउन हो, थोड़ा सोचें। उसके बाद अब इसके बाद रेज़े पे भी टाइम आएगा, रोज़े पे भी टाइम आएगा, टीम को उठाए। बिल्कुल, जब टीम को उठाने का टाइम आएगा फिर उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसका टेस्ट आपको पता बेहतर लगेगा। अभी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बेस्ट यही था कि उनका ऐसा कप्तान हो कि जो थोड़ा सा रिलैक्स करे, लड़कों को अपनी एबिलिटीज़ पे छोड़े, उनको ये कॉन्फिडेंस, यार यू आर मैच विनर, तुम करोगे। सर नाफे को हमने देखा, नाफे ने मैच जिताया पहला, ठीक है, अब वो दूसरे मैच में इसने नहीं किया। अब पता चलेगा जब वो दोबारा आएगा कि वो किस तरह कैरेक्टर शो करता है, फिर टीम के माहौल का पता चलता है, रिफ्लेक्ट करती है। जो अंदर परफॉर्मेंस होती है ड्रेसिंग रूम के माहौल को रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी तक जो रिफ्लेक्शन आ रही है इट्स वेरी पॉजिटिव अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर। आल्सो इट गोज़ फॉर मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान का हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है उनका बड़ा ज़बरदस्त एक यूनिट है, बड़ा अच्छा माहौल है। अब थोड़ी सी उन्होंने कॉन्टेम्प्रेरी की हैं चीज़ें, जिस तरह मैनेजमेंट में लेडीज़ को लेके हैं, वो भी इंग्लैंड से
जो कोचिंग स्टाफ, इससे पहले मुश्ताक भाई थे, मेरे ख्याल से सकलैन भाई भी उधर ही जा रहे थे, फिर नहीं गए, वसीम उधर हैं। तो इन लोगों का जो है ना एक बड़ा अच्छा, रिजवान के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, केमिस्ट्री जो है मैच करती है। रिजवान इज़ अ गाय, टाइप ऑफ अ गाय, वो हर किसी की सुनता है, ठीक है, हर कोई भी उससे बात करे, बड़ा हम्बल है, किसी को ये शो नहीं कराता कि यार मैं ये हूँ, मैं फॉर्म में हूँ, बड़ा डाउन टू अर्थ है। तो ऐसे बंदे के साथ काम करने में मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से ये दो टीमें हैं, ये नेट टू नेट जाती रहेंगी, लेकिन इन दी एंड पावर प्लेज में असल गेम वहाँ पे होगा, असल गेम वहाँ पे होगी। बिल्कुल सही है। चौक किया सॉरी सुल्तान ने, लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर। हमारे साथ कॉलर मौजूद है समीउल्लाह लकी मरवत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, क्या हाल है? जी ठीक। समीउल्लाह, ये बताएं कि आपकी टीम कौन सी है PSL में? मुल्तान सुल्तान इज द ग्रेट। अच्छा, मुल्तान सुल्तान। और आपका फेवरेट प्लेयर? रिजवान भाई की वजह से तो मुल्तान। अच्छा, रिजवान की वजह से आप मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और रिजवान की बड़ी फॉलोइंग है, अभी बात भी कर रहे थे। अच्छा समीउल्लाह, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, 10 सेकंड्स में जरा जल्दी से आपने जवाब देना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है, PSL के पहले सीजन का टॉप विकेट टेकर कौन था? सवाल में रिपीट कर रही हूं, PSL। अच्छा चले, आपने जवाब दिया, वैसे मैं रिपीट कर रही थी। चले ठीक है जी समीउल्लाह, आपका जवाब आ गया। हैट्स ऑफ यार, गूगल खुले ऐसी गूगल खुले ऐसी नहीं, यहाँ पे गूगल का कमाल नहीं, देखो उन्होंने फौरन जवाब दिया। जो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं कि उसको, ताकि वो आंसर भी दे दे और ज्यादा फंसे भी नहीं, थोड़ा सा मार्जिन। हाँ बिल्कुल सही है, खोला भी होता है। जितनी जल्दी उसने जवाब दिया है वो उसने यार अब आप लोग हर किसी पे धांधली का इल्जाम ना लगाएं। समोसे वाला धांधली की ये चीज तो आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम की एक हैट्स ऑफ है सकलैन भाई के, हमारे छोटे छोटे बच्चे को भी पता होता क्रिकेट, क्योंकि इतनी ज्यादा फोकस की जाती है, उसको पता होता रिकॉर्ड। बिल्कुल है। अब ये जवाब सही है या नहीं, ये अभी हमने बताना है, अभी ये इतनी एक्साइटमेंट। अच्छा चलिए सकलैन भाई, अभी यासिर भाई बात भी कर रहे थे सरफराज और रेली रोसो की कैप्टनसी की क्वेटा के लिए। आपको क्या इन दोनों की कैप्टनसी में डिफरेंस लगा है, और किसकी कैप्टनसी आपको बेहतर लगी है? देखें, सरफराज का जो था उसका अपना एक अंदाज था, थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सामने नज़र आ रही होती थी। इंटेलिजेंट क्रिकेटर वो है, इंटेलिजेंट कैप्टन भी वो है, उसने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, अंडर 19 भी एज ए कैप्टन जो है वो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर जब चैम्पियन हुई तो उस वक्त भी ये कैप्टन था। तो जाहिर उनको चेंज चाहिए था। राइल रूसो टिपिकल इंग्लिश कप्तानी कर रहा है, बहुत काम कंपोज नज़र आता है। जो प्लान्स बन गए हैं बॉलर्स के, बैटिंग के जो प्लान्स हैं वो उनको कैसे जो है उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, वो प्लेयर्स एम्पावरमेंट कर देता है कि आपने खुद ही अपना सब कुछ करना है। बाद में आई एम श्योर जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डीब्रीफ करते हैं, फीडबैक मिलती है, और फिर क्या क्या लर्निंग्स है उसको साथ में अटैच करके वो आगे चले जाते हैं। तो वो बहुत ही काम नज़र आ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं आ रहा कि वो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ाई की हुई या हावी किया हुआ है। सरफराज का अपना एक अंदाज था जो नज़र आता भी था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता था, थोड़ा सा वो और इन्वॉल्व हो जाता था। तो आई थिंक ये दोनों में ये फ़र्क है। दूसरा ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर ठीक है वो मैच जीत रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है, बट इनको ये देखना है कि क्या वो आया वो पूरे पोटेंशियल पे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। इनको ये अपने से सवाल करना पड़ेगा। बैटिंग के एतबार से क्या आया, इनके प्लान्स पूरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बॉलिंग के क्या प्लान्स पूरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जितने कुछ इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं ये सब ऑपोजिशन जो है वो वर्किंग करेंगे इनके ऊपर। क्या आया वो जो चीज़ें रह गई हैं वो कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट करना है, उनकी एग्जीक्यूशन कब होगी, क्या आया वो तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है। अगर ये इसी तरह चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आगे जाके झटके ना लगने शुरू हो जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छा खेल रहे हो, पूरा यूनिट अच्छा चल रहा है, प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आना चाहिए कि दौड़ में आप आगे हो और आपको पकड़ने वाला बहुत पीछे ये ना हो कि नेक टू नेक आप भाग रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं। तो इस तरह में आप कहीं ना कहीं किसी वक्त भी बाजी पलट सकती है, सोचना पड़ता है। कहीं पे भी एक छोटी गलती करेंगे तो आप टॉपल कर सकते हैं। तो इनको क्वेटा ग्लैडिएटर को ये देखना पड़ेगा। अगर मैं फ़र्ज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच होता तो मेरी कन्वर्सेशन क्या होती और क्वेटा ग्लैडिएटर की कन्वर्सेशन क्या होती, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स को कहता कोई ऐसी बात नहीं है, हमने जो गलती की हमें पता है, इनको भी ये पता है कि अगली दफ़ा अगर मैच खेलेंगे हम वो गलतियाँ अगर नहीं करेंगे हम इनको पकड़ लेंगे। तो हमने इनको एक मैसेज दे दिया हुआ है कि हम इनको पकड़ सकते हैं। और आई एम श्योर क्वेटा ग्लैडिएटर का स्पोर्ट्स स्टाफ में जो हेड कोच होगा वो भी यही कह रहा होगा कि हम जीत तो गए हैं मगर जिस तरह जीतना चाहिए था वैसे जीते नहीं है, ये हमारे बिल्कुल करीब थे। थोड़ा सा सोच के आओ कि हमने अपने प्लान्स को और किस तरह अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि मार्जिन लंबा हो जाए।
इस वक्त यासिर भाई क्योंकि कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद आसिफ हैं चेन्नई से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपके टाइम का कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान जी। और मुल्तान के तो यार बहुत फैन है, किसकी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है जी, मोहम्मद रिजवान। रिजवान के भाई एंडिंग फैन फॉलोइंग लगी हुई है। चलें जी, आपके लिए एक सवाल है ना, प्लीज सवाल पूछिएगा। सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, 10 सेकंड्स में आपने जवाब देना है। पीएसएल के पहले सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान कौन था? सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी है। पीएसएल के पहले सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन कौन था? शादाब खान। शादाब खान जी, आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, शादाब खान जवाब उनका आ चुका है। हम आपको कल बताएंगे कि जवाब आपका ठीक था नहीं था, लेकिन हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। ओके जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। डिस्कशन हम कर रहे हैं कल के मैच पर, लेकिन अभी सकलैन भाई जो आज मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का। वैसे तो पेशावर जो है वो कहीं पे हमें नजर नहीं आ रही पॉइंट टेबल पर। क्या लगता है आज के मैच में? ऑब्वियसली मुल्तान स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, बट ये नहीं कि आप राइट ऑफ कर दें। T20 क्रिकेट में आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। किसी एक का कोई ऐसा नॉक, कोई ऐसा स्पेल, कोई दूसरी टीम गलती भी कर सकती। तो आई थिंक ऑन पेपर देखा जाए जो क्रिकेट खेल रही है मुल्तान सुल्तान, तो ये हर बंदा यही कहेगा जी मुल्तान सुल्तान क्लियरली। बट आई थिंक कि मैं ये समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी को रहने के लिए टूर्नामेंट के अंदर और जो है मुल्तान सुल्तान को इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए। इनको कितना मार्जिन आप देंगे पेशावर ज़ल्मी को परसेंटेज में? आई थिंक वैसे परसेंटेज पे जाओ तो 70-30 है। 70 मुल्तान, 30 आप फिर भी दे रहे हैं पेशावर को। 30 मैं फिर भी दे रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी को। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर मटेरियल नहीं है कि T20 में ये इनको ना मार सकें या हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट इनको आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा, और तीनों यानी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों में। और रिगार्डलेस, अगर ये नहीं है कि आप पहले बैटिंग करें और पार स्कोर से ब्लो जाएं, ऐसा नहीं है। आपको पार स्कोर कम से कम अचीव करना ही करना है रिगार्डलेस। नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि हमारी टीमों में इवन मुल्तान सुल्तान भी है, तो वो पहले बैटिंग में पार स्कोर में मुझे ऐसा लगता है कि वो पार स्कोर से बिलो ही जाएगा। इनको पार स्कोर से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, गेंद स्विंग सीम थोड़ा बहुत होता है, बट इतना नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो 30-40 रन के मार्जिन पे आ जाएं। तो आई थिंक ज़ल्मी जो है उसको खेलने के लिए, इनको मुल्तान सुल्तान को मारने के लिए जो है ना, उनको आउट ऑफ द स्किन गेम में रहने के लिए। तो यासिर भाई, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी पे आना चाहूँ, बॉलिंग यूनिट की बात करूँ, क्या आप जिशान को रेस्ट दे के, इनके पास मेहरान मुमताज़ एक लड़का जो अंडर 19 खेला है, आई गेस 18 फर्स्ट क्लास मैचेस में 52 विकेट्स हैं उसकी, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, शायद वो एक एज इनको दे जाए। देखिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से वो ट्रिक मिस कर रहे हैं, एक वो भी। और दूसरा ये है कि देखें पेशावर ज़ल्मी जिस तरह बात की है साकिब भाई ने, मुल्तान सुल्तान नो डाउट दे आर डूइंग ग्रेट, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का भी एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो अगर कम बैक जिस मैच में कर गए फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब वो दिस इज मैटर ऑफ टाइम कि वो इस इधर फर्स्ट लेग में वापस आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेग बड़ा ट्रिकी होता है, विकेट्स थोड़ी सी डॉजी होती हैं, कोई टीम अगर डोमिनेट कर जाए वो डोमिनेट कर जाती है, कोई नीचे लग जाए तो नीचे लग जाती है। अभी जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम नीचे लगी हुई है, बट आई वुड से 50-50। आप रोजाना 50-50 कह रहे हैं, कुछ तो मार्जिन दें। 50-50 वाला मैच जो ना आखिर तक जाता है। नहीं, लेकिन आप मुल्तान की टीम स्ट्रांग है, फिर नहीं आप अपना ही दें। मैं अपना ही दूंगा। 60-40 मैं 60 पेशावर ज़ल्मी को दूंगा। 60 पेशावर ज़ल्मी को दे रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस। हाँ जी, मुल्तान दिल बाउंस बैक, मेरी गट फीलिंग है। और क्योंकि पेशावर से है ना, बाउंस बैक पेशावर से हो गया। सेकेंडली ये है कि ये थोड़ा सा ना, जब आप इतना जीत रहे होते फिर आपके पास एक जो होता है फेलियर भी ड्यू होता है। तो आई थिंक दैट्स टाइम कि उनका फेलियर हो। पिछला मैच भी उसकी वजह से जीते हैं, मीनिया की वजह से। मीनिया ना होता तो ये मैच लाहौर कलंदर जीत गया था। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।